अब मैं आपको आज का पेपर ये जो था वो बताता हूँ। इधर भाइयों ये पैसेज था वो तो, चलिए ये पैसेज पढ़ करके चलिए नीचे करिए कंप्यूटर जी, नीचे करिए कंप्यूटर जी, नीचे करिए। पढ़ाना नहीं है, बस एक बार बता दूं कि देखो यहाँ पर जो एकेडमिक्स में ये तो सम गेम्स प्रिपेयर थे, उसी में से देख के लिखना था। ये ए आंसर था। इसमें ए आंसर था, ऊपर दिया हुआ है ए आंसर होगा इसका, जो हमारे ऑनलाइन मेरा जो जा रहा है। तो ये एडोलेसेंस का मतलब है किशोरावस्था एंड अडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था। एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? किशोर अवस्था। अडल्टहुड का मतलब क्या है? प्रौढ़ अवस्था। जैसे 14, 15, 16, 17, 18 के ये बच्चे क्या हैं? किशोरावस्था में। और जब मैच्योर हो जाते हैं तो अडल्टहुड हो जाता है। तो इसके लिए आंसर है एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्यूरियसिटी। क्यों? क्यों? जिज्ञासा, उत्सुकता। इसका एंटोनिम देखा है। तो अभी एक दिन इसमें शायद नहीं है, वो जो 11:30 का क्लास होती है उसमें 6:30 में आता है। इंट्रूसिवनेस, कल ही बताया था ये वर्ड। जबरदस्ती किसी चीज में घुसना, टांग अड़ाने वाला आदमी इंट्रूडर कहलाता है। जैसे मान लो आप 5 लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं और उसमें छठा आदमी आकर इंट्रूड कर रहा, बेवजह कहीं घुसना किसी चीज में जहां पर आप अनवांटेड, अनवेलकम एंट्री, जहां पर आपकी कोई चाहता नहीं है लेकिन फिर भी आप उसमें घुस रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इंट्रूजिवनेस। और प्राइंग, ताक झांक करना। प्राइंग का मतलब है ताक झांक करना। और इंक्विजिटिवनेस तो इसी का सिनोनिम है। देखो क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है? इंक्विजिटिवनेस। इंक्विजिट आदमी इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है कि ये क्या है, ये क्या है। ये सिनोनिम हो गया। हमें क्या चाहिए? एंटोनिम। तो ये सिनोनिम एंटोनिम में हमेशा जो है ना एलिमिनेशन रिजेक्शन मेथड लगता है। पैथी का मतलब बताया था फीलिंग, और अ का मतलब नहीं, यानी किसी चीज से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब नहीं है तो उस बारे में क्यूरियोसिटी भी नहीं होगी। पैथी का मतलब फीलिंग, अ का मतलब नहीं। अपैथी होगा इसका आंसर। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टिफल। तो ये स्टिफ वर्ड आप जानते ही हैं स्टूडेंट जी। पैर स्टिफ हो जाता है तो कड़ा हो जाता है, ठीक है। इसी से बना स्टिफल। ऊपर दिया है इस इन वर्ड्स को ऊपर देखना भी है, तो आप ऊपर अगर देखोगे तो पता चल जाएगा। स्टिफल, बच्चों को स्टिफल कर रहे हैं, यानी उनको हम क्या कर रहे हैं? सप्रेस कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स को दबा रहे हैं। सप्रेस में भी प्रेस करेंगे, स्टिफल में भी स्टिफ करेंगे, तो इसी वर्ड की फीलिंग से ही पता चल जाएगा, सप्रेस्ड आ जाएगा। ये सिनोनिम जो भी देख रहा है ये आगे चलिए कंप्यूटर जी। और ये बताना चाहता हूं, दे मेड मी लाफ। अब ये जो क्वेश्चन है जो एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ाया है, ये बहुत ही, ये जो मैं चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट भाइयों को ये पेज नंबर बता दूं जिससे इनको लगे कि हाँ भाई। कंप्यूटर जी एक चीज, जरा कॉन्सेप्ट मैनुअल और केमिस्ट्री वर्ड्स दीजिए। तो कॉन्सेप्ट मैनुअल देखो, यहाँ पे जो आंसर बता देता हूँ, ये कॉजिटिव वर्ब है। उन्होंने हमें हंसाया। अब इसको पैसिव बनाना है, ये पास्ट है तो मी का आई हो जाए, आई के साथ वर नहीं आएगा, तो आई के साथ क्या आएगा? आई वॉज मेड, और यहाँ पे टू लॉफ आ जाएगा। वैसे तो वैसे ही कट करके हो जा रहा है। और तो ये जो है ना आपके बुक में आपका जो एक्टिव पैसिव का जो है, कंप्यूटर जी एक्टिव पैसिव कहाँ मिल ढूंढ जाएंगे क्या एक्टिव पैसिव? क्या आदमी है? 222 222 पे आए और इस बंदे को 222 222 222 222 में मैं अभी इस पे आगे बढ़ना होगा, और 222 में आगे बढ़ना होगा। ये लड़का नहीं समझ रहा। पेज नंबर एग्जैक्ट 228 राइट हैंड साइड, पेज नंबर 228 राइट हैंड साइड में आओ। पेज नंबर 228 राइट हैंड साइड में बेयर इन्फिनिटिव लिखा है क्या? लिखा है? तो चलो, ही मेक्स मी वेट दिया है ना। अब इसका पैसिव बनाना है, तो इसका एक्टिव पैसिव देखो। सभी लोग पेज नंबर 229 229 229 पे आए। 229 लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ के यहां पर पैसिव वॉइस ऑफ बेयर इन्फिनिटिव लिखा है ना। एक्टिव का बेयर इन्फिनिटिव पैसिव में फुल इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे इसमें दिया है दे मेड मी लव, और मेरा है दे मेड मी वर्क, हूबहू आया है। और इसका पैसिव बनाओ, देखो वीवर वीवर गलत है, यहाँ में अच्छा अस दिया है, यहाँ पर मी दिया है,
और हमारे में अस दिया है, तो अस का क्या बनेगा? वी के साथ वा जाता है या वर, तो वी वर मेड टू वर्क बाई हिम। ए ऑप्शन, ये पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब कि जो टॉपिक लिया हुआ है, जो थीम लिया हुआ वही आया है। अब इतना तो फर्क आएगा नहीं, तुम ही बताओ। मी के जगह अस नहीं कर सकता है, लॉफ के जगह वर्क नहीं कर सकता है, लेकिन रूल तो वही है ना। तो यहां पर अब आई के साथ वर नहीं होता, क्या होता है? वॉच। एक ये। दूसरा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करिए। अब इसको रख दीजिए, केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स में ले चल रहा हूं। ये बंदा जो है इतना सही, अब कोई मेरी बात भी नहीं मान रहा है। ये लड़का नहीं समझ रहा कि यहां पर मैं जो बता रहा हूं, ईशन जी प्लीज पेज नंबर, केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स का पेज नंबर बता रहा हूं, और इस लड़के को उसी में से बता रहा हूं। ये लिखिए पेज नंबर 68, केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स पेज नंबर 68, केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स पेज नंबर 68, केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स पेज नंबर 68। मिल गया मेरे स्टूडेंट जी? इसमें एकदम नीचे ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिखा है ना, अब इसमें 9 नंबर, SHOAL, shoal, 9 number, a large number of fish swimming together, shoal, a group of fish swimming together। आगे देखो, इसमें और भी है कोई? हाँ, अब देखो मेरे भाइयों, खुशी की ये है, इंग्लिश चैनल में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज कोई नहीं कह सकता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कबीर जी, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग, ये सका है या रिक्वेस्ट है? अरे भूल गए क्या? पोलाइट रिक्वेस्ट बेहुदा तो बोल दिया ना। इंग्लिश चैनल में कुड का कराया था कि नहीं? अरे एक बार तो बोल दो, देखो आ गया। तो क्या मेरी किताबें आप मेरे बैग में रख सकती हो? क्या आपने मेरी किताबें में रख दिया है? क्या अब मेरे बैग में किताबें रख दी हैं? क्या आप मेरे बैग में किताब रख सकती हो? तो माँ, क्या मेरी किताबें आप मेरे बैग में रख सकती हो? माँ, क्या आप मेरी किताबें मेरे बैग में, अरे दोनों सेम है क्या? माँ, क्या मेरी किताबें आप मेरे बैग में रख सकती हो? माँ, क्या आप मेरी किताबें, अब देखो इसमें पहले ऑब्जेक्ट दिया है, पहले क्या होना चाहिए? दोनों में सब्जेक्ट सेम होता है, दोनों का सब्जेक्ट क्या होता है? सेम। माँ, क्या आप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पर, याद है ना? सब्जेक्ट में दोनों की क्या होती है? फर्स्ट ही होता है। तो ये तो पुकार रहा है, माँ क्या आप, माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकते? अच्छा, मेरे बैग दिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर देखो मेरा बैग दे दिया ना, माई बैग है, मेरा बैग। अब यहां मेरी किताबें बैग में, तो बैग किसका है? यहां पर है माई। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अरे ठीक है, मैंने देखा नहीं, ठीक है। इसमें ध्यान ये देना है कि यहां द बैग है और यहां पर बुक्स के साथ माई है। इन्होंने यहां पर क्या कर दिया? मेरी किताबें बैग में, और यहां मेरी किताबें मेरे बैग में कर दिया है, तो डी आ जाएगा। माँ क्या आप, और पहले इससे भी पकड़ लोगे कि सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, क्या आप मेरी किताबें बैग में, ये है। तो जो सेंस बताया है कि माई बुक है तो मेरी किताब, लेकिन द बुक बैग है, द बैग है, डिटर्मिनर द है, तो यहां पर माई का यूज नहीं होगा, बस। और रिक्वेस्ट के लिए देखो आया है, रिक्वेस्ट है ये, रिक्वेस्ट के लिए आया ये, पोलाइट रिक्वेस्ट है ये। अब तुम लोगों को ये भी है, अभी ये तो आएगा अभी लेटर में, मैडम ने लेटर, ये आप लोगों में तो अभी नहीं, एक सारे बैच में लेटर करवाया गया था। तो योर्स फेथफुली ये गलत होता है, योर्स में अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, ठीक है ना। और इसमें जो है राइट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग अ लेटर, इसमें जो है ना डेट को सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, और ये डेट को बाद में कर दिया, गलत है, डेट बाद में नहीं आता है, बाद में डेट नहीं आता, मैम ने कल पढ़ाया था, ऑनलाइन देखा था। दूसरा है द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डेट इन ऑल फॉर्मल लेटर्स, ये होता है, ऐसे डेट लिखते हैं, मैडम ने ये भी बताया था, ये नहीं है। और आखिर में है योर्स ट्रूली इज यूज फॉर एंडिंग एन इनफॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर में ही आता है, तो ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? अच्छा, इज इतना, अच्छा इंस्टेड ऑफ, सॉरी यही होगा ना, ये कह रहा है इंस्टेड ऑफ का मतलब इसके बजाय राइट, ये होता, तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? ओनली थर्ड, ओनली थर्ड। बस हो गया ना सारा। तो ये 10 क्वेश्चन आए थे, और भी है। अच्छा, अब देखो, आई एम गोइंग, इसमें गेस करना है, इसमें गेस करना, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज मैं आज घर पे ही रहूंगी, रहने जा रही हूँ, घर पे रहने जा रही हूँ, क्योंकि आई एम फीलिंग, कैसा फील कर रहे हो, क्या हो जाएगा बोलो? अंडर द वेदर टुडे। इसका मतलब क्या है? क्या गेस करो, क्या हो सकता है? क्या होगा? सिक, अंडर द वेदर, सिक। और फिल इन द ब्लैंक। यहां पर ये चीजें आर्टिकल की हैं, आर्टिकल पढ़ाया था लड़कों का, हुआ गया। आर्टिकल आया था, ये पूरी स्पीसीज के, प्रजाति के लिए, द टाइगर इज अ फियर्स वाइल्ड एनिमल, भयानक। तो यहां पर क्या होगा? द टाइगर इज, बी ऑप्शन, द टाइगर इज प्रजाति है। तो टीचर सेट टू द स्टूडेंट टेक बैक योर बुक्स, चेंज करना है, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक बैक। अब योर का क्या हो जाएगा? देयर। टोल्ड भी हो सकता था, टोल्ड द स्टूडेंट टू टेक बैक, लेकिन यहां पर देयर नहीं है, इसलिए इसको गलत करके क्या करेंगे? यहां आस्क का मतलब कहना होता है, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट।